लेयर्स फोटोशॉप की बैकबोन है। आप जो कुछ भी फोटोशॉप में करते हैं ना, वो आप लेयर्स की शक्ल में करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है शाहजेब मलिक खान और आप देख रहे हैं जेबीज टेक्निक, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां से आप ग्राफिकल डिजाइनिंग, फोटो एडिटिंग की प्रोफेशनल टेक्निक सीख सकेंगे और जो आप बहुत जल्द देख सकेंगे। और आज की इस वीडियो में मैं डिस्क्राइब करने जा रहा हूं कि लेयर्स क्या होती हैं। बेसिकली ये दी बेसिक सीरीज की सीरीज है कि एपिसोड है जिसमें हम आज डिस्क्राइब कर रहे हैं कि लेयर्स क्या होती हैं फोटोशॉप में। वेल बेसिकली फोटोशॉप में लेयर्स एज ए बैकबोन की हैसियत रखती हैं। और क्या होती हैं लेयर्स? वेल मैं तो लेयर्स को ऐसे समझता हूँ, वेल हमारे पास बहुत ज़्यादा पेजेस हैं, पेपर्स हैं, एक के बाद एक, दो, तीन, हमने उनको स्टैक किया हुआ है। तो बेसिकली जो सबसे ऊपर लेयर होगी ना, वो नीचे वाली सारी लेयर को छुपा देगी और जो सबसे ऊपर होगा वो आपको शो होगा, वो आपको नजर आएगा। इस तरह आप जब चाहें नीचे वाली लेयर को ऊपर ले जा सकते हैं, ऊपर वाली को नीचे कर सकते हैं, इनको स्टैक कर सकते हैं। तो बेसिकली यही थ्योरी शो होती है फोटोशॉप में। यही थ्योरी आप इसी थ्योरी की मदद से आप फोटोशॉप में काम कर सकते हैं। अगर आप फोटोशॉप में लेयर्स को सीख लेते हैं तो समझिए आपने आधी से ज़्यादा फोटोशॉप सीख लिया है, क्योंकि फोटोशॉप का हर काम लेयर्स के ऊपर डिपेंड करता है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि फोटोशॉप लेयर्स होते क्या हैं, उन्हें कैसे यूज़ किया जाता है। तो चलते हैं फिर फोटोशॉप में और देखते हैं ये कैसे काम करती हैं। हाँ जी, तो मैं जिस वक्त मौजूद हूँ फोटोशॉप के अंदर और इस प्रोजेक्ट के लिए मैं इस इमेज को यूज़ कर रहा हूँ। ये जो अमरूद है, इसको पीर को, हाँ जी पीर को। तो जी सबसे पहले मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि क्या होता है लेयर मेन्यू। तो बेसिकली लेयर मेन्यू कहाँ पाया जाता है? तो बेसिकली आप जैसे ही फोटोशॉप के अंदर आते हैं और आप अपने राइट बॉटम पे देखेंगे तो आपको एक लेयर मेन्यू नज़र आएगा, लाइक सो। इस जैसा कुछ होगा जिसमें ये वाले टूल्स होंगे और ये वाले कुछ टूल्स होंगे जो आपकी लेयर मेन्यू में आएंगे। और अगर आपके पास ये यहाँ पे मौजूद नहीं है, लाइक सो, तो मैं इसको यहाँ पे ड्रॉप करूँ, ओ फल्ला जी। अच्छा, अगर ये आपके पास यहाँ पे मौजूद नहीं है तो आपको सिंपली ये करना है, तो आपको सिंपली ये करना है कि आपने जाना है विंडो मेन्यू में और वहाँ से चूज़ करना है लेयर। जैसे ही आप लेयर पर क्लिक करेंगे, मेरे पास ये अनहाइड हो गया, हाइड हो गया, और मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास शो हो जाएगा लेयर मेन्यू जो मुझे चाहिए इस प्रोजेक्ट के लिए, जो आपको भी चाहिए होता है। तो बेसिकली लेयर मेन्यू में आपके पास ये कुछ ऑप्शंस हैं, ये अभी तो ग्रेड आउट हैं, लेकिन जैसे ही आप इस लेयर में काम करना शुरू करेंगे तो ये एक्टिव होते जाएंगे। और इसी तरह ये कुछ नीचे ऑप्शंस हैं जो मैं इस वीडियो में आपके सामने डिस्क्राइब करने जा रहा हूं। तो बेसिकली सबसे पहले बात ये करें कि आप जो भी इमेज ओपन करेंगे ना फोटोशॉप में, वो एज आ बैकग्राउंड लेयर की आएगी फोटोशॉप में, और जिसके आगे एक लॉक का आइकन बना होगा। लॉक का आइकन का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे से जाता हूँ मूव टूल में और इसे मूव करने की कोशिश करता हूँ। मैं जैसे मूव करने की कोशिश करता हूँ, फोटोशॉप मुझे कह रहा है कुड नॉट यूज द मूव टूल बिकॉज द लेयर इज लॉक्ड। फोटोशॉप कह रहा है कि आप इसे मूव नहीं कर सकते क्योंकि ये लेयर लॉक्ड है। तो मैं इसे ओके करता हूँ और यहाँ से सिंपली अगर मैं जैसे ही इस लॉक के आइकन पे क्लिक करूँगा तो मेरी लेयर अनलॉक हो जाएगी। और अगर मैं सिंपली डबल क्लिक करूँ अपने लॉक आइकन लेयर के ऊपर डबल क्लिक करूँ तो मेरे पास एक ड्रॉप डाउन डायलॉग आएगा जिसमें मुझसे पूछा जाएगा कि आप इसको क्या नाम देना चाह रहे हैं लेयर को अनलॉक करने के बाद। तो मैं इसे नाम देता हूँ पीयर और क्लिक हिट ओके कर देता हूँ। तो बेसिकली इस तरह से मैंने अपनी लेयर को अनलॉक कर दिया। और अब अगर मैं इसके ऊपर मूव टूल यूज़ करूँ तो मैं इसे आगे पीछे हरकत दे सकता हूँ। तो बेसिकली इस तरह से आप अपनी लेयर को फोटोशॉप में अनलॉक कर सकते हैं। अब चलते हैं जी आगे। मैं यहाँ से इसको करता हूँ यहाँ पे सिलेक्ट। उसके बाद मुझे करना ये है कि मैं चाहता हूँ कि मैं इस पीयर को इस पिक्चर में से काट लूँ। उसके लिए मैं जाऊँगा मैजिक वॉन्ड टूल में और इसके सिंपली क्लिक करूँगा इस बैकग्राउंड के ऊपर। लेकिन ये जगह जो इस रंग से थोड़ी सी अलग है तो इसलिए ये मुझे कह रहा है कि ये भी क्या आपने सेलेक्ट करना है। तो मैं इसे कहता हूँ नहीं सर, ये मैंने सेलेक्ट नहीं करना। मैं इसके ऊपर भी क्लिक करता हूँ तो फोटोशॉप सिंपली मेरे पीयर को सिलेक्ट करेगी। बेसिकली एक पॉइंट यहाँ भी शो हो रहा है और कुछ यहाँ पे भी थे, लाइक सो मैं इन्हें भी ख़त्म करता हूँ। तो बेसिकली अब ऐसा है कि मेरी फोटोशॉप, उपसला मैंने यहाँ से माइनस करना था, 8 दबा के, अब मेरी ये पीयर सेलेक्ट हो चुकी है। तो अब मुझे करना ये है कि मुझे सिंपली यहाँ से कंट्रोल और जे दबाना है। जैसे मैंने कंट्रोल और जे दबाऊंगा तो मेरे पास एक न्यू लेयर बन जाएगी जिसमें ये पेयर ऑलरेडी से
सिलेक्टेड होगा। लेकिन मैंने गलती कर दी है, क्योंकि मैंने आपको भी ये चीज़ समझानी थी, गलती नहीं की। देखिए अब मेरे पास सिर्फ वो जगह काफ़ी हो चुकी है जो सिर्फ इसके बाहर थी, क्योंकि मैजिक वॉन्ड टूल का बेसिकली काम ये होता है कि ये आप जिस कलर पे क्लिक करते हैं वो उसको सिलेक्ट करता है सिर्फ। मैं फिर इसे डिलीट करता हूँ, उसके बाद जाता हूँ मैजिक वॉन्ड टूल में, इस दफ़ा मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और मैं इसे भी सिलेक्ट करना नहीं चाह रहा तो इसके ऊपर भी क्लिक करता हूँ, और उसके बाद मैं सिंपली जाता हूँ सेलेक्ट मेन्यू में, या सेलेक्ट करता हूँ इनवर्स, और अब की बार सिर्फ मेरे पास मेरा पीस सिलेक्टेड है तो मैं कंट्रोल जे दबाता हूँ। तो अब अगर आप लेयर मेन्यू में देखें तो मेरे पास सिर्फ मेरा पीर सिलेक्ट हो चुका है, लाइक सो। अगर मैं इसको यहाँ से मूव करता हूँ तो आपको नज़र आएगा कि मेरे पास सिर्फ मेरा पीर सिलेक्टेड है। और अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दें, अगर मैं इसको शो ट्रांसफॉर्म हैंडल करूँ और इसको थोड़ा सा बड़ा करूँ, तो जो लेयर मेरी सबसे ऊपर होगी, वो लेयर यहाँ पे भी स्टैकिंग ऑर्डर में आपको ऊपर शो कर रही है। तो बेसिकली इस तरह से आप फोटोशॉप पे किसी भी ऑब्जेक्ट को कट कर सकते हैं लेयर मेन्यू की मदद से। तो अगर मैं इसको एक और कॉपी करना चाहूँगा, मैं सिंपली दबाऊंगा कंट्रोल जे। तो सिंपली मैं यहाँ से दबाता हूँ कंट्रोल जे, तो मेरी लेयर कॉपी हो चुकी है। अब मेरे पास इसकी 3 कापीज है। मैं कंट्रोल टी करके इसे ट्रांसलेशन हैंडल लगा के इसे छोटा कर लेता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये जो हमारी लेयर है ये कॉपी वाली, ये सबसे ऊपर है और यहाँ भी ये सबसे ऊपर ही शो हो रही है। तो जो लेयर मेन्यू में आपकी लेयर सबसे ऊपर होगी वो आपको हमेशा सबसे ऊपर ही शो होगी। तो बेसिकली जी ये थ्योरी है लेयर मास्क की। अगर मैं यहाँ पे इस लेयर मास्क में मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ ब्रश टूल में और यहाँ से इसकी हार्डनेस करता हूँ मैं 0 और यहाँ पे मैं कुछ ना लाइक सो लाइनें लगाता हूँ। तो अब होगा ये, मैं जैसे ही इस पीर को मूव करने की कोशिश करूँगा ये भी मेरे साथ ही मूव होंगी, क्योंकि ये इस लेयर में मैंने ड्रा की हैं तो ये भी उसके साथ ही मूव होंगी। लेकिन अगर मैं ऐसा करता जाता न्यू मेन्यू में और यहाँ से मैं चूज़ करता ब्रश टूल, किधर गया ब्रश, ये वाला टूल, और मैं इसके साथ अगर लाइन लगाता और अगर मैं अब इसे मूव करूँगा तो ये मेरे साथ मूव अकेले होगी। लेकिन अगर मैं इसको सबसे ऊपर ले जाऊँ तो ये सबसे ऊपर होगी, जहाँ पे रखना चाहता हूँ मैं रख सकता हूँ। तो बेसिकली ये थ्योरी होती है जी लेयर की। लेयर क्या होती है फोटोशॉप में, इन्हें कैसे यूज़ किया जाता है फोटोशॉप में। और अब अगर मैं सबसे पहले इस लेयर को डिलीट करूँ, आपको कुछ मज़ीद ऑप्शंस के बारे में बताऊँ फोटोशॉप में लेयर्स की, तो ओपेसिटी और ब्लेंडिंग मोड के बारे में बात करते हैं। ओपेसिटी और ब्लेंडिंग मोड क्या है वो बताते हैं फोटोशॉप में जी। सबसे पहले आपके पास ये शो हो रही है ओपेसिटी। ओपेसिटी बेसिकली होती क्या है, बेसिकली आप अपनी इमेज को जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ में शो करना चाहते हैं, जितना मजबूती से, जितना हार्डनेस शो करना चाहते हैं, ये हमारे पास हमारी पिक्चर अगर मैं कंट्रोल टी करके इसको बड़ा करूं हमारे पास फुल शो हो रही है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमें ये आधी शो हो, सी थ्रू हो। उसके लिए मैं सिंपली जाऊंगा फोटोशॉप में और यहाँ से मैं सिंपली जाऊंगा लेयर मेन्यू में और यहाँ से मुझे जितनी ओपेसिटी चाहिए मैं उतनी सेलेक्ट कर लूँगा। अगर फ़र्ज़ करा मैं यहाँ से करता हूँ 50%, तो मैं इसको जहाँ पे भी रखूँगा तो ये मुझे सी थ्रू इफेक्ट देगा, लाइक सो। आगे हमारे पास ये फुल अपने स्ट्रेंथ के साथ शो हो रही थी, लेकिन अब मैंने इसकी ओपेसिटी 50% कर दिया तो ये अब मुझे 50% ओपेसिटी के साथ शो हो रही है। तो बेसिकली ओपेसिटी के ज़रिए आप अपनी फ़ोटोज़ को जितना ज़्यादा मध्यम करना चाहते हैं कर सकते हैं, जितना ज़्यादा आप हार्डर करना चाहते हैं कर सकते हैं। ओपेसिटी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है ग्राफिक डिज़ाइनिंग में। ओपेसिटी के ज़रिए 2 पिक्चर्स को या 2 ऑब्जेक्ट को मिलाया जाता है, फिर उनकी ट्रांसपेरेंसी को कम या ज़्यादा किया जाता है। और आप जी बात करते हैं कि ब्लेंडिंग मोड्स क्या होते हैं अब लेयर मेन्यू में। बेसिकली अगर मैं इसकी ओपेसिटी दोबारा से 100 करूँ और इसी लेयर को जो सबसे ऊपर है इसी को यूज़ करता हूँ, तो हमारे पास जो ड्रॉप डाउन है ये, इसमें हमारे पास सारे ब्लेंडिंग मोड्स हैं। बेसिकली मैं आने वाली वीडियोज़ में हर ब्लेंडिंग मोड को जो ज़रूरी है उसे एक्सप्लेन करने लगा हूँ, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो अगर बात करते हैं सबसे पहले ब्लेंडिंग मोड की नॉर्मल, तो वो हम हर वक्त नॉर्मल ब्लेंडिंग मोड में ही काम करते हैं। और उसके बाद अगर हम चूज़ करें डिज़ॉल्व ब्लेंडिंग मोड क्या होता है, कुछ भी इसने हमें चीज़ नहीं दी, नॉर्मल जैसे ही है, लेकिन जैसे ही आप इसकी ओपेसिटी कम करेंगे तो ये आपको एज ए डिज़ॉल्व्ड लुक देगा आपके ऑब्जेक्ट की। आप बेसिकली फोटोशॉप पे कुछ कंपोजिटिंग देखती है ना, बंदा खड़ा होता है और उसकी जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो पीछे उड़ रहे होते हैं
तो बेसिकली उसमें यही एल्गोरिथम यूज़ किया जाता है, उसमें यही ब्लेंडिंग मोड की मदद से उनको कंपोजिट किया जाता है। और आने वाली कुछ टेक्निक्स में मैं वो भी आपको बना के दिखाऊंगा कि किस तरह से आप लाइफ टाइम में वो बना सकते हैं। तो बेसिकली मैं नेक्स्ट चलता हूँ, इसकी ओपेसिटी 100% करता हूँ। इसके बाद चलता हूँ डार्कन पे, डार्कन ब्लेंडिंग मोड पे। डार्कन ब्लेंडिंग मोड बेसिकली ये होता है कि इस ऑब्जेक्ट में जो चीज़ डार्कन है ना, वो ब्लेंडिंग मोड आपको दिखा रहा है। लाइक यहाँ पे सिर्फ आपकी हर चीज़ शो करेगा, क्योंकि लाइट पार्ट है तो वो अपने डार्कन पार्ट को शो करेगा। लेकिन जैसे ही आप इसे किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लेके जाएंगे ना, तो ये आपको ज़्यादा मेन्यू में दिखा देगा कि ये आप चीज़ शो हो रही है और ये जहाँ से चीज़ बिल्कुल नहीं शो हो रही। तो जहाँ पे लाइट होगी वहाँ पे आपके डार्कन पार्ट नज़र आएंगे। और उसके बाद अगर हम चलते हैं लाइटन में, तो बेसिकली जहाँ पे डार्कन पार्ट होंगे वहाँ पे आपके लाइटनिंग शो होगी, लाइटनिंग शो, डार्कन पार्ट में आपकी लाइटनिंग शो होगी। तो बेसिकली लाइटनिंग और डार्कन एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं। और इसी तरह अगर हम ओवरले की बात करें, तो ओवरले बेसिकली आप जब भी किसी के ऊपर रखेंगे तो ये आपको एक ओवरले देगा। और इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ से कलर की या डिफरेंस की, डिफरेंस बेसिकली आप इमेज का डिफरेंस देगा। आप जब दो ऑब्जेक्ट को जोड़ेंगे तो ब्लेंडिंग मोड में ये आपको डिफरेंस देगा। तो अगर इसके बाद मैं बात करता हूँ यहाँ से कलर की, तो आप जहाँ मर्जी से ले जाएं तो जो पीछे वाला कलर होगा दूसरी इमेज का, वो हमेशा ही सेम रहेगा इस ब्लेंडिंग मोड के साथ। और अगर इसके बाद मैं बात करता हूँ लुमिनासिटी की, तो लुमिनासिटी का भी सेम कलर वाला ही एल्गोरिथम है, जो एल्गोरिथम की कलर ब्लेंडिंग मोड की तरह ही काम करता है। तो बेसिकली ये जी हमारे पास कुछ ब्लेंडिंग मोड्स हैं जो मैं आने वाली वीडियो में इनको डीपली डिस्क्राइब करने लगा हूँ। शायद थोड़ी सी वीडियो में मैं इसको सही डिस्क्राइब ना कर पाऊँ। तो इसके बाद जी बात करते हैं लेयर मेन्यू की एक और ऑप्शन की, जिसका नाम है लेयर मास्क। अगर तो आप लेयर मास्क के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं इस वीडियो के अलावा, तो आप यहाँ पे मौजूद इस लिंक से, इस वीडियो से आप लेयर मास्क के बारे में जान सकते हैं, क्योंकि मैंने एक और डीपली वीडियो इसके ऊपर बनाई है। तो लेयर मास्क को लगाने के लिए सिंपली आपको जाना होगा लेयर मेन्यू के नीचे इस आइकन पे। ये जो रेक्टेंगल बना हुआ है और दरमियान में सर्कल है, इसको कहते हैं लेयर मास्क। आप जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी इमेज के ऊपर लेयर मास्क लग जाएगा। बेसिकली लेयर मास्क होता ये है कि लेयर मास्क के जरिए आप अपनी इमेज में मखसूस पार्ट्स को, अपनी लेयर में मखसूस पार्ट्स को हाइड या शो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, तो हमारी इस इमेज के ऊपर लेयर मास्क लग चुका है और आप चाहते ऐसा हैं कि ये चीज़ जो है ना, ये आपकी इस लेयर में शो ना हो, तो सिंपली आप क्लिक करें अपने लेयर मास्क पे। उसके बाद जाएं अपने ब्रश मेन्यू में, जहाँ पे वाइट होगा वहाँ पे आपकी इमेज शो होगी। जैसे जब तक आपका ये वाइट होगा तो आपकी इमेज पूरी की पूरी शो होगी। अगर आप इसे पूरा का पूरा ब्लैक कर देते हैं तो आपकी इस इमेज के ऊपर लेयर मास्क नहीं शो होगा। या फिर आप यहाँ पे ब्लैक से पेंट करेंगे तो वो आपकी लेयर में शो नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से चूज़ करता हूँ ब्लैक कलर और मैं इसे हाइड करना चाह रहा हूँ, तो मैं सिंपली इसके ऊपर सिंपली सा पेंट कर देता हूँ। तो अब हुआ जी है कि मेरी इमेज में वो चीज़ शो नहीं हो रही। तो बेसिकली जी ये थ्योरी होती है बिहाइंड लेयर मास्क के। और अगर आप लेयर मास्क के बारे में जानना चाहते हैं मज़ीद, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो ग्रुप्स क्या होते हैं फोटोशॉप में, लेयर मेन्यू में ग्रुप्स के ज़रिए आप 2, 3, 4 हज़ार लेयर को ग्रुप की शक्ल में एक कर सकते हैं, ग्रुप में बांध सकते हैं, जोड़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि आपके पास ये दोनों लेयर्स हैं ना, ये आप जब भी इसको मूव करें तो ये भी मूव हो, इसको मूव करें तो ये भी मूव हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं दोनों को शिफ्ट की मदद से सिलेक्ट करता हूँ और नीचे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ या सिंपली कंट्रोल जी करता हूँ, तो मेरी इमेज दोनों लेयर्स ग्रुप्ड हो जाएंगी। उसके बाद अगर मैं एक को भी मूव करूँगा तो दोनों मूव होंगी, एक को भी मूव करूँगा तो दोनों मूव होंगी। और अगर आप चाहते हैं कि आप इन दोनों के साइज़ को कम करें, तो सिंपली आप इसके लेयर ग्रुप के ऊपर डबल राइट क्लिक करें, उसके बाद यहाँ से अनग्रुप करें, उसके बाद आप दोनों को एक दूसरे के नज़दीक ले जाएं। अगर दोबारा करना चाहें तो सिंपली दोबारा से इनको कंट्रोल जी या यहाँ पे क्लिक करके ग्रुप करें और आप जो करना चाह रहे हैं सिंपली कर सकते हैं। और अगर आप ग्रुप्स के बारे में डीपली जानना चाहते हैं तो सिंपली ये जो आपके ऊपर कार्ड शो हो रहा है, इसमें क्लिक करके जो वीडियो आपके सामने आए जो मैंने ग्रुप के ऊपर बनाई है उसे देखिए, आपको अच्छी डेमोन्स्ट्रेशन होगी। उसके बाद ये बात करते हैं एक और टूल की, एक और ऑप्शन की लेयर मेन्यू में। अगर मैं इसको यहाँ से अनग्रुप करने के लिए राइट क्लिक करके अनग्रुप करूँ तो इस वक्त मेरे पास ये इमेज है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये आपके पास लेयर इफेक्ट्स है।
हम बात कर रहे हैं लेयर इफेक्ट्स क्या होते हैं फोटोशॉप में। तो बेसिकली लेयर इफेक्ट्स के जरिए आप 2 डिमेंशनल इफेक्ट्स दे सकते हैं अपनी इमेज को। फॉर एग्जांपल आप ड्रॉप शेडो दे सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट को। सिंपली आप क्लिक करें ड्रॉप शेडो के ऊपर, जैसे ही आप ड्रॉप शेडो के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी इमेज पे ड्रॉप शेडो लग चुका है। आप जहाँ पे मर्जी से ड्रैग करके वो ड्रॉप शेडो लगा सकते हैं और अपनी इमेज को जहाँ मर्जी ले जाएँ तो वो ड्रॉप शेडो उसके साथ जाएगा। और अगर इसके अलावा आप मज़ीद ड्रॉप शेडो या कोई और इफेक्ट लगाना चाह रहे हैं, डबल क्लिक करें। अगर आप मज़ीद ड्रॉप शेडो लगाना चाहते हैं तो सिंपली प्लस के आइकन पे क्लिक करें, या आप स्ट्रोक लगाना चाहते हैं तो सिंपली स्ट्रोक लगाएं। तो आपकी इमेज के इर्द गिर्द ये इस तरह की लाइन बन जाएगी। तो बेसिकली जी ये थ्योरी है बिहाइंड लेयर्स। लेयर बैकबोन है फोटोशॉप की। मैं अभी भी कहता हूँ कि जो लेयर सबसे ऊपर होगी, जो पेपर सबसे ऊपर होगा वो नीचे वालों को छुपा देगा, और आप जब चाहे नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे करके स्टैक कर सकते हैं। बेसिकली आप अगर फोटोशॉप में रीटचिंग कर रहे हैं, आप फ़र्ज़ कीजिए आप ये फेस पे रीटचिंग करते हैं, या फिर आप मतलब एक्ने वगैरह ख़त्म करने रीटचिंग करते हैं, तो उसके लिए अलग से लेयर यूज़ करें। आइज़ को रीटचिंग के लिए अलग से लेयर यूज़ करें। बेसिकली इस तरह होगा ये कि आप नॉन डिस्ट्रक्टिवली काम कर सकेंगे अपने इमेज पे, अपने प्रोजेक्ट पे। तो बेसिकली जी ये थ्योरी है बिहाइंड लेयर्स। और अगर आप लेयर इफेक्ट्स के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं तो आप अपनी मेरी ये वीडियो देख के लेयर इफेक्ट्स के बारे में भी मज़ीद जान सकते हैं। और आज की ये वीडियो मैंने लेयर्स पे बनाई थी और मुझे उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी, आप समझ गई होंगी कि लेयर के पीछे क्या एल्गोरिदम काम कर रहा है। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे यानी शाहज़ेब मलिक को दीजिए इजाज़त। अगली वीडियो में मिलते हैं। आप देख रहे हैं जेबीज़ टेक्निक। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना कभी ना भूलिएगा। सब्सक्राइब एंड सब्सक्राइब।